ओके, स्टार्ट करते हैं। बिश्नोईज एंड कंजर्वेशन। ड्यूरिंग द medieval period, many religious sects became popular which vehemently advocated conservation of the natural environment। कहते हैं कि मेडिविशियन पीरियड के समय कुछ रीजन कहते हुए सेक्टर के वाइज क्या डिवाइड हो गए। ठीक है, उस टाइम हमारा ये वाला जो बिश्नोई धर्म था वो आया। ठीक है, वो उसने नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आके एक एक उसने अपनी नेचुरल आके एडवोकेट कंजर्वेशन करनी शुरू की। वन सच सेक्टर वाज दैट ऑफ द बिश्नोई, उसको सेक्टर का नाम क्या था? बिश्नोइस। which became widely accepted in the climatically hostile hostile zone of राजस्थान। ये हमारा जो है ये धर्म जो है ये हमारा कौन सा धर्म कहाँ पे आया है? राजस्थान में। ये हॉस्टाइल जोन है वहाँ पे ये पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है, तो द फॉलोअर्स ऑफ द सेक्टर एडवोकेटेड द बैनिंग ऑफ ट्री felling since they believe that trees are the basis of the harmonious and prosperous environment। कहते हैं कि जो हम इन्होंने क्या किया, जैसे कि हर एक धर्म में अपने अपनी चीज को पूछता था। ठीक है, इन्होंने पशु पक्षी का किया निर्माण किया कि उन्हें जो गाय देव माता को, हिंदू धर्म में गाय माता को पूजा, गाय माता की महानता दी। ऐसी बुद्धिज्म में मैंने बताया था आपको पिछले उसमें, उसने अलग एक उसमें हर एक उस नेचुरल वैल्यू में अपने उसने अलग चीज की मेंशन की थी, उसने अलग उनकी महानता करता है वो। ऐसी जो ये है विष्णोई धर्म है, ये हमारे पेड़ की जो पेड़ पौधे पेड़ हैं इनको ये अपना प्रोस्पीरियस इन्वायरमेंट समझता है ये पेड़ को। ठीक है, बल्कि ये जो पेड़ लगे होते हैं हमारे उनको ये समझता है कि ये हमारे क्या है, ये इसको पूजता है वो जो भी विष्णोई धर्म होते हैं, इसको इसकी महानता करते हैं, ट्रीज की पूजा करते हैं। ठीक है, जो विष्णोई विष्णोई धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो द लव फॉर ट्रीज वाज सो ग्रेटली इन्फ्यूज्ड इन द माइंड, इनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमारे देश के लिए, हमारे इसके लिए ट्रीज के लिए उनके दिल में प्यार रहता है हमेशा, उनके माइंड में भी। ठीक है, एंड साउथ ऑफ द बिश्नोईज दैट इन खिजराली विलेज ऑफ राजस्थान। जो बिश्नोई है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ये खिजराली विलेज है राजस्थान में, वहां पे हैं। अबाउट 363 यंग 363 यंग लड़के हैं वहां पे, एंड ओल्ड मैन एंड वुमेन एम्ब्रास्ड द खेजरी ट्रीज। तो जो ये है ये हमारे कहते हैं कि जो राजस्थान में पाए जाते हैं 363 यंग, हमारे वहाँ पे यंग लड़के भी हैं उसमें, और ओल्ड वुमेन भी है, मैन भी थे। ठीक है, वो क्या करते हैं? खेजरी ट्रीज को उसकी पूजा करते हैं, खेजरी ट्री की प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनको उनको एक संभाल के रखा हुआ, इन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ कि इनको कोई काट ना ले, इनको कोई इनका उनकी वो ना करे, दुर्व्यवस्था ना करे इनकी। तो इनको क्या है वो संभाल के रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेसिमेन ऑफ खेजड़ी जो ये दिखा रखा आपको ट्री है, खेजड़ी ट्री है जिसकी वो करते हैं पूजा करते हैं, मानता करते हैं। ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड बाय द किंग्स मैन। ठीक है, द लोकल रूलर हैड ऑर्डर द कटिंग ऑफ खेजड़ी ट्रीज टू यूज देम फॉर हिज lime kilns as fuel. The Bishnois hugged them and many were killed in the episode। कहते कि क्या हुआ था, इसकी क्यों वो करते हैं इतना क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब हमारे राजे के समय में कहता क्या हुआ था, उन्होंने रूल निकाला था, उन्होंने क्या किया था जो खेजी ट्रीज थे उनको काटना शुरू कर दिया था। ठीक है, काटना शुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ, तो वो यूज करने लगे उसको अपने पर्पस के लिए, शहरों में लेके जाके उसको बेचते थे और उसको अपने फ्यूल एज अ फ्यूल उसको यूज करते थे। ठीक है, बट जो बिश्नोई धर्म के लोग थे उन्होंने क्या किया, इसको हक कर लिया जाके, बिश्नोईज हग्ड देम। ठीक है, इन्होंने उन्होंने हक कर लिया और उन्होंने काटने नहीं दिया उनको ट्रीज को। ठीक है, तो जब उन्होंने काटने नहीं दिया ट्रीज को तो उन्होंने क्या किया, जो राजे के लोग थे उन्होंने तो करना ट्री चाहिए थे, उसकी ट्री की लकड़ चाहिए उनको, सब कुछ उन्होंने अपना काम चलाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को भी मारना उसमें शुरू कर दिया, जो हग करके खड़े थे विष्णु धर्म के लोग उनको भी बीच में काटना शुरू कर दिया, काट दिया। बल्कि मैनी वर किल्ड इन द एपिसोड, बहुत लोग उन्होंने मार दिए उसमें, उसको किल्ड कर दिया। लेटर अ टेंपल वाज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द विष्णोई में, इसलिए उस इनको याद की इनकी याद में वहां पे एक मंदिर बनाया गया है विष्णोई का। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग वुमेन ऑफ द मूवमेंट वाज अमृता देवी बिश्नोई।
वहां पे एक बड़ी फेमस वुमन थी जो उनका राज चलता था बिश्नोई धर्म में, उसका नाम क्या था, अमृता देवी बिश्नोई। The repentant king later issued an edict protecting trees and animals in Bishnoi controlled lands. उन्होंने जो किंग वगैरह थे, राजा थे वहां पे, उन्होंने उनपे अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनकी जो लैंड थी उस पे अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया, ट्रीज वगैरह काटने शुरू कर दिए थे, उनको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया उनकी लैंड वगैरह सभी को। The commoners from a semi-arid zone had understood the real value of trees। ठीक है, जो वहाँ के लोग थे, सेमी एरिड जोन के लोग थे जो, वो ही उनकी जो ट्रीज थे उसकी अहमियत समझते थे, उनकी वैल्यू समझते थे। नहीं तो जो राजे लोग थे वो सारे उसको काट काट के बेचने की करते थे। ठीक है, खेजड़ी लीव्स constitute an important feed for livestock in desert region like western Rajasthan as they have high nutrition value of camels, cattle, sheep and goat। जो कहते हैं खेजड़ी के लीव्स हैं, खेजड़ी ट्री की जो लीव्स हैं वो बड़े लाइव स्टॉक में काम आते थे। ठीक है, किसके लाइफ स्टॉक में, जो हमारे वहाँ के वेस्टर्न राजस्थान में रहने वाले जो हमारे वहाँ पे एनिमल्स हैं, लाइक कैमल्स, कैटल्स, शीप एंड गोट, उनके लिए बहुत वो फायदेमंद थे, उनको बड़ा न्यूट्रिशन मिलता था, उससे न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती थी इनको, कैमल्स को, कैटल को, शीप को, गोट को। ठीक है, a unique feature of this tree is that it yields much green foliage even during dry winter months when no other green folder is available in the dry tracts। कहते इसकी क्या एक महानता थी, ये हमेशा ग्रीन रहते थे, हरे भरे रहते थे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे कोई सूख जाए पेड़, कोई अपना वो हो जाए, पर ये हमेशा हरे भरे रहते थे। तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप सोचो कितनी अच्छी होगी, कितनी ज्यादा होगी अगर ये हरे भरे रहते तो। ठीक है, ड्राई विंटर मंथ वेयर नो अदर ग्रीन फॉर्डर इज अवेलेबल इन द ड्राई, कहता कोई ड्राई ट्रैक्स नहीं था हमारे बाकी के दिनों में, ड्राई विंटर के दिनों में। People from semi-arid parts of western Rajasthan encourage the growth of KG trees in between the cultivable lands and pastures because its extensive root system helps to stabilize the shifting and dunes। कहते हैं जो इसके रूट्स हैं, जो कहते हैं कि बल्कि जो पीपल फ्रॉम जो सेमी एरिड पार्ट के पीपल थे, उन्होंने वेस्टर्न राज्य में जो रहते थे, एक वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है सेमी एरिड पार्ट। ठीक है, उसमें ये ज्यादा ट्री होते थे, एनकरेज द ग्रोथ ऑफ द ट्री, वहां पे ये सबसे ज्यादा ट्री उगाए जाते थे इन बिटवीन द कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेटेबल लैंड में, जो कल्टिवेबल लैंड है मतलब कि जो उपजाऊ जमीन थी उसमें, एंड पोस्चर बिकॉज इट्स एक्सटेंसिव रूट सिस्टम हैव टू स्टेबलाइज द शिफ्टिंग एंड ड्यून। इसकी जो कि जड़ कहते हैं बहुत लंबी होती थी, चौड़ी होती थी, तो इसकी उसके लिए उनको लैंड भी अच्छी चाहिए होती थी शिफ्टिंग करने के लिए, ड्यून्स करने के लिए। इट आल्सो फिक्सेस नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये नाइट्रोजन भी उनसे भी थोड़ी बहुत मिलती थी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। बिसाइड्स विलेजर्स यूज्ड केजी लीव्स एज ऑर्गेनिक मैटर फॉर rejuvenating non-fertile soil। कहते जो इसके विलेजर्स थे वो क्या करते थे, जो इसके लीव्स थे, खेजड़ी लीव्स, जो इसके लीव्स थे उसको ये ऑर्गेनिक मतलब कि अपने खाद मतलब कि खाद वगैरह के लिए उसको यूज करते थे, जब थोड़े बहुत जब सूख जाते थे उसको, तो ये नॉन फर्टाइल सॉइल के लिए भी यूज हो सकता था। वुमेन यूज इट्स फ्लावर्स मिक्स्ड विद शुगर ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट मिसकैरेज। कहते जो वुमेन थी उसको ये जो इसके फ्लावर्स थे पेड़ के, उसके फ्लावर्स को शुगर में मिक्स करके यूज करते थे जब प्रेगनेंसी होती थी लेडीज में, प्रेग्नेंट होती थी लेडी उस टाइम खाने के लिए, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी थी। तो ये जो आगे जो उसके बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता होगा, तो ये उसको प्रेगनेंसी लोग के लिए बहुत यूज करते थे। और इसको मिसकैरेज, जो लड़कियों का मिसकैरेज होता है उससे भी ये बचाता था। एंड इट्स बार्क इज इफेक्टिव अगेंस्ट डेनिस्ट्री, अस्थमा, कॉमन कोल्ड एंड नेटवर्क आर्टिस्टिक्स। तो जो इसका मतलब कि बाग थे, जो इसकी टाणियाँ वगैरह हो गई, जो जड़ी इसके हो गए, वो इसके काम आते थे किसके लिए, जो ये बीमारी लगती थी अस्थमा, कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह से, खांसी जुकाम वगैरह के लिए ये यूज होते थे। ठीक है, एज ए जड़ी बूटी काम आती थी वो। तो ये जो था इसका पूरा, कि जो हमारे पूरा ये ट्री है, केजी ट्री है, इसके क्या लाभ था, क्या इसके फायदे थे, और ये क्यों यूज करते थे लोग। ठीक है, इसकी जड़ी बूटी वगैरह, और ये कहाँ पाया जाता है, और ये
कि कौन इसकी ज्यादा महानता करता है, कौन सा धर्म है, वो बिश्नोई धर्म। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है अभी जो एमसीक्यू होएंगे या फिर आपको पेपर में कि बिश्नोई धर्म के बारे में बताओ, या फिर उसके जो ट्री है, खेजी ट्री है, उसके बारे में बताओ कि क्यों, वाई दीज ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर पीपल विच आर लिविंग इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, तो उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, और ये एनिमल्स के रिलेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये सभी चीजों के लिए वहां पे यूज होता था ये केजेट्री, तो ये बड़ा फायदेमंद था, अभी भी होगा, ठीक है, बट हमें पता नहीं कि है कि नहीं, ठीक है। और जो इसका लोगों ने, जो राजे महाराजे थे, उन्होंने पूरा एक्ट चलाया था अपना, ठीक है, उन्होंने पूरा वो अत्याचार किया लोगों पे, ठीक है, उनके पेड़ पुड़ काटने शुरू कर दिए थे, मैंने बताया आपको। तो ये सारा कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में, एज ए एमसीक्यू और एज ए आपको एमएसटी, ठीक है। तो ये तो था पूरा हमारे बिश्नोई और उसकी कंजर्वेशन, ये बिश्नोई धर्म कैसे आया और उसकी कैसे कंजर्वेशन हुई और कैसे उसकी महानता है, उसको कैसे लोग, क्यों लोग किसी चीज को पूछते हैं वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो ये ट्रेडिशन चला हुआ है, कैसे चला हुआ है ये, कौन कौन से लोग कैसे मानते हैं अलग अलग स्टेट में ट्रेडिशन को, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, छोटा ये है टॉपिक, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है हमारा, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस आपको, ठीक है। हमारा कि एक लास्ट टॉपिक है ये, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसके फिर हम करेंगे बाद में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट टुवर्ड्स नेचर, जनरल इंडियन रिलीजियस का क्या, उसका नेचर के रिलेटेड क्या है। अब सभी इसमें आ जाएगा, बुद्धिज्म धर्म को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हिंदू धर्म को भी, और जो वाला सारा कुछ नेचर के लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नेचर में सारा कुछ आ गया, पेड़ पौधे जीव जंतु सारे उसमें आ गए, ठीक है, उसकी कैसे महानता करते हैं ये, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कल्चर एज वेल एज प्रैक्टिकल मोटिवेशन इन वर्शिपिंग ट्रीज। कहता कि हमें कहता व्हाट आर द, क्या कहता, कल्चरल एज वेल एज धार्मिक एज वेल एज प्रैक्टिकल मोटिवेशन, लोगों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए कि हम ट्री की पूजा करें। तो ये हम लोग पढ़ा है सब कुछ, उसके रिलेटेड आप बता सकते हो कि हमें ट्री को मानता कर दीजिए, क्योंकि हमें वो क्या है, जड़ी बूटी देते हैं, ठीक है, हमें अपना सबसे जो बड़ी बात है कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, और उसके जो स्टेम्स वगैरह वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होती है, हर एक ट्री की बड़ी महानता है, तो ये सारा कुछ आपने बताना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड ट्रीज और एनिमल्स बी रिगार्डेड एज सेक्रेड रिलेटेड विद गॉड्स और रिलीजियस रिचुअल। कहता क्यों ट्रीज और एनिमल्स को रिगार्ड किया जाता है धार्मिक धर्म के लिए, गॉड को मानने के लिए और रिलीजियस पर्पस के लिए, क्यों किया जाता है इसको, वो बताना है, ठीक है। और क्या फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन द अर्थ बी कंपेयर टू अ काउ। हाँ जी, धरती माँ को गाय के साथ क्यों कंपेयर किया गया था, वो आपको फर्स्ट उसमें कराया था मैंने, सारा कुछ ये पढ़ना, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन है सारे ये। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉनिकल पॉलिसीज इन द फॉरेस्ट, ऑन द फॉरेस्ट पीपल डिपेंडेंट ऑफ देम फॉर देयर लाइवलीहुड। कहता कि ब्रिटिश जब आए थे, उन्होंने पॉलिसी चलाई थी अपनी, कहता ऑन द फॉरेस्ट और पीपल, जो पेड़ पौधों के ऊपर, बंदों के ऊपर, पीपल के ऊपर, और उन्हें उस टाइम जो पीपल थे वो कैसे डिपेंडेंट रहना सीख गए थे, और कैसे उन्होंने अपना लाइवलीहुड उस टाइम क्या अपना व्यतीत किया, मतलब कि कैसे अपना वहां पे रहे, लाइवलीहुड के थ्रू कैसे रहे वो, ठीक है। तो उसके ऊपर आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो ये सारे के 5 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, वन बाय वन। तो उसके ऊपर ही भी आते हैं, तो ये आपको ऐसा एक आपको लंबा लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये मैंने बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने मैच दी फॉलोइंग है, प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जो है, आप अगर करोगे इसको बैठ के, तो आपको इसका काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा, कल जो किसके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर होंगे अगर ये आप लोग पढ़ोगे। तो इसके बाद से एक लास्ट है टॉपिक ट्रेडिशन वाला, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा, ठीक है। तो ये लेक्चर आज हम यही खत्म करते हैं, ठीक है।